प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की जय। हेलो 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 हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्तिजं फलचारुवत्सलं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधरी त्रिपुरहरि, ये त्रिपुरातीत महेश। के जय गुरुवर ज्येष्ठ प्रभु सीतावर देश, जय जय मैया सरस्वती मेरो जय जय भारती देश। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामे भागम, माणो महासायकि चारु चापम नमामि राम मे रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, के बरनहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फल के बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, के बल बुद्धि विद्या देहु मुंगे, हरहु कलेश विकार। के राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, के जन्म जन्म मैं दीजियो श्री वृंदावन में वास। के वृंदावन के धाम को हरि मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। के कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान, कि आई के आसन लीजियो सिया सहित भगवान। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। राधा मैया की जय।
के लाज राखो त्रिपुरारी, लाज राखो त्रिपुरारी, प्यारी गौरा के भरतार। लाज राखो त्रिपुरारी, प्यारी गौरा के भरतार। लाज राखो त्रिपुरारी, लाज राखो त्रिपुरारी, प्यारी गौरा के भरतार। वास है पर्वत पे तेरो, वास है पर्वत पे तेरो, माननिक रख लीजो मेरो। करो अब बैल सवारी, करो अब बैल सवारी, प्यारी गौरा के भरतार।
की जय शंकर भगवान की जय राधा मैया की जय अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री केशव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान भोले बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। दूर दराज से आसपास से आए हुए कथा के प्रेमी भैया लोग, सती अनुसुईया सीता सावित्री गार्गी के पच्चिनों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी माताएं एवं बहनें एवं इस देश के कर्णहार होनहार नौनिहार छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इस तनम मंच पर साथ दे रहे हमारे सभी साथी भैया और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी की आत्माओं का अर्चन बंदन करते हुए परम गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए इस व्यास मंच से सभी का हार्दिक बंदन अभिनंदन है और मेरी तरफ से सभी को जय सीताराम जय राधे श्याम। आइए इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार उस परम पिता परमात्मा के पावन नाम का संकीर्तन बोलेंगे और तत्पश्चात प्रभु के पावन चित्रों की तरफ को चलूंगी। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए श्रद्धा और भाव के साथ में बोलेंगे। और ये राजेश गुप्ता गांधीनगर सिधौली की तरफ से 51 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान उसका सपन बनाए रखें। सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे श्रद्धा और भाव के साथ। कि मेरे राम में सहारा बन जाना, 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 मेरे राम में सहारा
श्री गोविंद भगवान की, सीताराम नाम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्यान देना, एक बात याद रखना कि जिन लोगों को परमात्मा से प्रेम होता है, क्योंकि कहते हैं ना, जब भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की जब भक्ति करते हैं तो जब भगवान की भक्ति में अथाह हो जाती है, भगवान की भक्ति में जब हम और आप लीन हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में जब लीन हो जाते हैं, भगवान से अथाह प्रेम हो जाता है, तो जैसे भगवान की याद आती है तो हमारे और आपके आंखों से आंसू बहते हैं। जब भगवान की याद आती है तो भगवान की याद आते ही हमारे और आपके आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि महाराज आंसू जब आएंगे जब परमात्मा से सच्चा प्रेम होगा। परमात्मा से सच्चा प्रेम होगा तो परमात्मा की याद करोगे तो आपके आंखों से आंसू आएंगे। लेकिन एक बात ये भी गौर करना कि कुछ लोगों को तो परमात्मा से प्रेम होता है जो उनके आंख से आंसू आते हैं, कुछ लोगों को परमात्मा से प्रेम होता है तो उनके आंखों से आंसू बहते हैं, जैसे परमात्मा को याद करते वैसे। लेकिन महाराज कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए रोते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए रोते हैं, अब आप लोग सोच रहे हैं कि दिखाने के लिए कैसे रोते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को परमात्मा से प्रेम होता है, आंखों से आंसू बहते हैं, और कुछ लोग जो है वो दिखाने के लिए रोते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दिखाने के लिए कैसे रोते हैं। एक बात याद आ गई, बता दो, ध्यान देना। एक बार की बात है, एक जगह कथा हो रही थी और महाराज जब कथा हो रही थी तो एक पंडित जी जो थे वो कथा सुनाने के लिए आए, और जब पंडित जी कथा सुनाने के लिए आए हैं, पंडित जी कथा कहने लगे। जैसे कथा शुरू हो जाती है, एक बूढ़ी मैया जो है वो कथा में आकर के बैठती है। बूढ़ी मैया कथा में आकर के बैठती हैं और जितनी देर कथा होती रहती है उतनी देर तक वो बूढ़ी मैया रोती रहती है। जितनी देर कथा होती रहती थी उतनी देर तक वो बूढ़ी मैया रोती रहती थी। महाराज एक दिन नहीं, कथा जो थी वो 9 दिन की थी। कथा 9 दिन की थी तो प्रतिदिन वो मैया आती थी, कथा में बैठती थी, और जितनी देर कथा होती रहती थी उतनी देर मैया रोती रहती थी। पंडित जी ने देखा, पंडित जी विचार करने लगे, वारिस मैया का प्रेम, वारिस मैया का प्रेम, ये परमात्मा से कितना प्रेम करती है। जितनी देर कथा होती रहती है ये मैया उतनी देर तक रोती रहती है। धीरे 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 हुआ क्या, 9 दिन कथा होने के बाद में कथा विश्राम हो गई। और जब कथा विश्राम हो गई, पंडित जी सवेरे अपने घर को चलने लगे। जब पंडित जी चलने लगे तो विचार किया कि वो मैया कथा की बहुत बड़ी प्रेमिन थी। जब तक कथा होती रहती थी तब तक वो मैया रोती रहती थी, क्यों ना एक मुलाकात उस मैया से कर ली जाए। ऐसा सोच करके महाराज पंडित जी उन मैया के दरवाजे पर गए और मैया से जवाब दिया है मैया। तो उन बूढ़ी मैया ने जवाब दिया, कैसे आना हुआ? पंडित जी ने जवाब दिया, घर जा रहे थे तो मैंने विचार किया कि आप कथा की बहुत बड़ी प्रेमिन हैं, इसलिए मेरा मन किया कि क्यों ना एक बार एक मुलाकात आपसे कर ली जाए। जैसे इतनी बात सुनी मैया के लगी, ठीक है पंडित जी। आराम से चारपाई डाल दिया, उसी पे बिठाया। तो पंडित जी से पूछने लगी, पंडित जी एक बात बताओ, आप हमसे मिलने क्यों आए? गांव में इतने आपके श्रोता थे, सारे श्रोता कथा सुनने आते थे, लेकिन आप जो हैं हमसे ही मिलने क्यों आए? तो पंडित जी ने जवाब दिया, मैया मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ
कि आप जो हैं कथा की बहुत बड़ी प्रेमी थी। आप कथा की बहुत बड़ी प्रेमी थी। जितनी देर तक कथा होती रहती थी आप उतनी देर तक बैठी रहती थी और उतनी देर रोती रहती थी। जैसे इतनी बात कही तो उन मैया ने जानते हो क्या जवाब दिया? उन मैया ने जवाब दिया, पंडित जी माफ करना, क्या मैं आपकी कथा के लिए थोड़ी ना रोती थी? तो पंडित जी बोले तो फिर क्यों रोती रहती थी? ऐसे तो किसी के आंसू आएंगे नहीं। जब तक किसी को किसी से लगाव नहीं होगा, किसी को प्रेम नहीं होगा, तब तक आंसू नहीं आएंगे। आप क्यों रोती थी? जैसे इतनी बात सुनी तो मैया ने जवाब दिया, कहा पंडित जी सुनो, तो महाराज जिसको परमात्मा से प्रेम होता है उसके आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए रोते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को दिखाने के लिए रोते हैं। किसी भी चीज की याद आ गई, परमात्मा के दरबार में बैठे आंखों से आंसू बहते हैं। ध्यान देना, रोना है तो परमात्मा से सच्चा प्रेम करो, तब जाकर के परमात्मा की जब याद आएगी तो आपके आंखों से प्रेम पुलकित आंसू प्रवाहित होंगे। प्रेम पुलकित आंसू प्रवाहित होंगे, आंसू बहेंगे जब आपको परमात्मा से सच्चा प्रेम होगा तब। वैसे आंसू आने वाले नहीं है, दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान देना, रात्रि की बेला में प्रसंग चल रहा था कि आज इधर जिस समय चित्रांगद और विचित्रवीर खत्म हो जाते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर खत्म हो गए महाराज, अम्बा और अम्बे दोनों बहुएं विधवा हो जाती हैं। तो उसी समय सत्यवती ने देखा, विचार किया, दोनों पुत्र खत्म हो गए, दोनों बहुएं विधवा हो चुकी, ये परिवार कैसे चलेगा, वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो भीष्म पितामह के पास में जाकर के पहुंची सत्यवती, जवाब दिया, भीष्म दोनों पुत्र खत्म हो गए, दोनों बहुएं विधवा हो गई, ऐसा करो तुम इनके साथ में विवाह कर लो जिससे ये वंश आगे चल जाए। भीष्म पितामह ने जैसे सुना जवाब दिया, मैया मुझे माफ करना, मैंने प्रण किया है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। आज जवाब दिया, मैया मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन एक युक्ति बता रहा हूं। मेरे जेठे भैया जो वेदव्यासी महाराज हैं, आप ऐसा करो उनसे कहो तो हो सकता है वो इनके साथ में शादी कर ले। जैसे सत्यवती ने इतनी बात को सुना, सत्यवती ने क्या किया, वेदव्यास को बुलाया, वेदव्यास से कहने लगी, बेटा दोनों पुत्र खत्म हो गए हैं, दोनों बहुएं विधवा हो गई, ऐसा करो तुम इनके साथ में विवाह कर लो। जैसे वेदव्यास ने सुना जवाब दिया, मैया माफ करना, मैं इनके साथ में शादी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक युक्ति बता रहा हूँ, अगर ये बहुएं नग्न अवस्था में मेरे आंखों के सामने से होकर के निकल जाएं तो मैं दृष्टि भोग करूंगा जिससे ये गर्भवती हो सकती है। जैसे इतनी बात सुनी तो सत्यवती अम्बा के पास में गई, अम्बा से जवाब दिया, बिटिया तुम अपने जेठ के सामने नग्न अवस्था में निकल जाओ, जिससे वो दृष्टि भोग करेंगे तो तुम गर्भवती हो सकती हो। अम्बा ने जैसे सुना विचार किया, जेठ के सामने ये तो बहुत मुसीबत की बात है। विचार किया, जेठ के सामने नग्न अवस्था में जाऊंगी, शर्म लगेगी। तो अम्बा ने क्या किया, उठाई एक महाराज पट्टी, और पट्टी उठा करके अपने आंखों पर बांध लिया और विचार करने लगी, मैं समझूंगी कि हमें दिखाई नहीं देता है तो हमारे जेठ को भी कुछ दिखाई नहीं। आंखों पर पट्टी बांध लिया, पट्टी बांध करके महाराज वेदव्यासी महाराज के सामने से होकर के निकली। वेदव्यासी ने वरदान दिया, पुत्रवती भव। मैया सत्यवती पूछने लगी, बेटा इसका पुत्र कैसा होगा? वेदव्यास ने जवाब दिया, मैया पुत्र तो बड़ा ही सुंदर होगा, लेकिन इसने लाज के मारे अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया है, इसलिए पुत्र तो बड़ा ही सुंदर होगा लेकिन आंखों से हीन होगा, यानी अंधा होगा। अम्बे के पास में जाकर के पहुंची, जवाब दिया, बिटिया तुम ही लाज रख लो,
अम्बे ने विचार किया जेठ के सामने नग्न अवस्था में जाऊंगी, शर्म लगेगी। तो अम्बे ने क्या किया, उठाया थोड़ा सा पिंडोर, उस पिंडोर को महाराज महीन महीन कूट करके और उस पिंडोर का लेप बना करके सारे शरीर में पिंडोर का लेप लगा लिया। लेप लगा करके वेद व्यास जी महाराज के सामने से होकर के निकली। वेद व्यास जी ने कहा, पुत्रवती भौ। मैया सत्यवती पूछने लगी, बेटा इसका पुत्र कैसा होगा? वेद व्यास ने जवाब दिया, मैया पुत्र बड़ा ही सुंदर होगा, लेकिन। तो कहा लेकिन क्या है? तो कहा इसने लाज के मारे अपने शरीर में पिंडोर का लेप लगा लिया है, इसलिए पुत्र तो बड़ा ही सुंदर होगा, लेकिन पिंड रोगी होगा। मैया सत्यवती ने विचार किया, इन दोनों ने तो सब बर्बाद कर दिया। महाराज एक बांदी थी जिसका नाम था शूद्रा। सत्यवती शूद्रा नाम की बांदी के पास में जाकर के पहुंची, जवाब दिया, बिटिया तुम ही लाज रख लो। तो शूद्रा नाम की बांदी ने क्या किया, सारे वस्त्रों को उतार करके नग्न अवस्था में गाते बजाते भगवान का भजन करते हुए वेद व्यास जी महाराज के सामने से होकर के निकल गई। वेद व्यास जी ने कहा, पुत्रवती भौ। मैया सत्यवती पूछने लगी, बेटा इसका पुत्र कैसा होगा? वेद व्यास जी ने जवाब दिया, मैया पुत्र बड़ा ही सुंदर होगा और भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। वरदान दे दिया। आज तीनों गर्भवती हो जाती हैं। जैसे तीनों गर्भवती हो जाती हैं, महाराज धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। और जब समय व्यतीत होने लगा उसके बाद में हुआ क्या कि 9 महीना के बाद में, अरे मेरे भैया कोई जन्मे है सुंदर सुकुमार जी। अरे 9 महीना चंदा कैसी छवि लगे, अरे मेरे दादा। अरे चंदा कैसी छवि लगे, अरे मेरे दादा। उनको रूप न बरनो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तीनों गर्भवती थी। 9 महीना बीत जाते हैं और जब 9 महीना बीत जाते हैं तो तीनों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। तीनों के गर्भ से महाराज एक एक पुत्र ने जन्म लिया। अम्बा के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया, अम्बे के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया और उस शूद्रा नाम की बांदी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया। जैसे तीनों के गर्भ से पुत्रों ने जन्म लिया, मैया सत्यवती बड़ी प्रसन्न हैं। आनंद की बधाइयां बज रही, मंगलचार हो रहे हैं। उसी समय ज्योतिषियों को बुलवाया और ज्योतिषियों को बुलवा करके उन बच्चों का नाम रखवाया। और जब नाम रखवाया तो ज्योतिषी लोग नाम रखने लगे। जब नाम रखने लगे, महाराज जो अम्बे से बेटा पैदा हुआ था, जो अम्बे से बेटा पैदा हुआ था, जो नेत्रों से हीन था, उसका नाम ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र रखा। और जो अम्बे से बेटा पैदा हुआ था, जो पिंड रोगी था, उसका नाम ज्योतिषियों ने पांडु रखा।
और महाराज जो शूद्रा नाम की बांदी से पुत्र ने जन्म लिया था, उसका नाम ज्योतिषियों ने विदुर रखा। आज नाम रख दिया धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। मैया सत्यवती बड़ी प्रसन्न है। मैया ने विचार किया मेरे घर में 3 पुत्रों का जन्म हुआ। मैया सत्यवती बड़ी प्रसन्न है, आनंद की बधाइयां बज रही हैं, मंगलचार हो रहे हैं। और कैसी बधाइयां बज रही हैं, ध्यान देना। कि महलों के नीचे, महलों के नीचे राजा खड़े पछताए। महलों के नीचे राजा खड़े पछताए। महलों के नीचे
देना। आज इधर ज्योतिषियों ने नाम रखा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धीरे धीरे महाराज धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर सयाने होने लगे। और जब तीनों लोग सयाने हो जाते हैं, धृतराष्ट्र जो थे सबसे बड़े थे, पांडु दूसरे नंबर के थे और सबसे छोटे विदुर थे। लेकिन धृतराष्ट्र जी जो थे सबसे बड़े थे, तो धृतराष्ट्र जी जो हैं राजगद्दी का कार्यभार संभालने लगे, राज का कार्यभार संभालने लगे। पांडु जो थे वो देखभाल करने लगे और विदुर जी जो थे वो भगवान की पूजा पाठ करने लगे। लेकिन एक बात ध्यान देना कि धृतराष्ट्र जी की आंखें तो जरूर नहीं थी, धृतराष्ट्र जी के आंखें तो जरूर नहीं थी, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जी देखने में बहुत सुंदर लगते थे। इधर क्या हुआ, काबुल में एक राजा हुआ था जिस राजा का नाम था गंधसेन। काबुल में एक राजा हुआ जिस राजा का नाम था गंधसेन। वो राजा गंधसेन अपनी बिटिया गांधारी का स्वयंवर कर रहे थे। राजा गंधसेन अपनी बिटिया गांधारी का स्वयंवर कर रहे थे। पंडित और नाई को भेजा, कहा जाओ जा करके किसी सुंदर लड़के को देख करके मेरी बिटिया गांधारी का विवाह तय कर दो। जैसे इतनी बात सुनी, पंडित और नाई वहां से चले। उन्हें पता चला कि हस्तिनापुर में बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार हैं। आकर के हस्तिनापुर में पहुंचते हैं तो क्या देखा कि धृतराष्ट्र जी गद्दी पर विराजमान हैं। भीष्म पितामह बैठे हुए थे। जैसे पंडित और नाई को देखा, भीष्म पितामह ने जवाब दिया, क्यों आए हो? पंडित और नाई ने जवाब दिया, महाराज हमारे काबुल के जो गंधसेन के जो राजा हैं, जिनकी बिटिया का नाम है गांधारी, जो हमारे काबुल के राजा हैं गंधसेन, इनकी बिटिया का नाम है गांधारी, वो राजा गंधसेन अपनी बिटिया गांधारी का स्वयंवर कर रहे हैं। तो मैंने सुना है कि आपके हस्तिनापुर में बहुत अच्छे अच्छे राजकुमार हैं। जवाब दिया कि मैंने सुना है आपके हस्तिनापुर में अच्छे अच्छे राजकुमार हैं। भीष्म पितामह के लगे, हाँ वो तो है ही हैं। तो पंडित और नाई ने जवाब दिया, महाराज मैं विवाह तय करने के लिए आया हूँ। तो क्या देखा कि धृतराष्ट्र जी राजगद्दी पर विराजमान हैं। और जब धृतराष्ट्र जी राजगद्दी पर विराजमान हैं, पंडित और नाई ने दूर से देखा, दूर से देखा, विचार किया लड़का तो बड़ा ही सुंदर है, अब पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज दूर से जैसे देखा और दूर से देखने के बाद में धृतराष्ट्र का विवाह तय कर दिया। पास में जाने की आवश्यकता नहीं समझी, ये नहीं सोचा कि लाओ पास में जा कर के देख लें लड़के की आंखें हैं या आंखें नहीं है, शरीर अच्छा है या बुरा है। पास में जाने की बात नहीं सोची। इधर क्या हुआ, भीष्म पितामह से विवाह की तिथि संपन्न कर दी। जवाब दिया, महाराज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को तुम बारात लेकर के काबुल चले आने। जैसे इतनी बात सुनी, उसी समय भीष्म पितामह ने जवाब दिया, ठीक है। भीष्म पितामह ने जवाब दिया, ठीक है, मैं बारात लेकर के आ जाऊंगा। आज इधर महाराज जो है धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। और जब समय व्यतीत होता है, वो दिन आया जब महाराज धृतराष्ट्र दूल्हा बन करके विवाह करने के लिए चले। आज जितनी लड़कियां वहां पर थी, धृतराष्ट्र जी को दूल्हा बनाने लगी। और जैसे धृतराष्ट्र जी को दूल्हा बनाने लगी, धृतराष्ट्र जी दूल्हा बनने लगे। और जैसे दूल्हा बनने लगे हैं तो जितनी लड़कियां वहां पे थी, सारी लड़कियां गीत गाने लगी। और जब गीत गाने लगी तो आज लड़कियां कैसे गीत गा रही हैं, ध्यान देना। कि बनो तेरी अखियां सुर में दाने, बनो तेरी अखियां सुर में दाने,
गाने लगी कि बनो तेरी अखियां सुरमेदानी। जैसे गीत गाने लगी, धृतराज जी दूल्हा बन रहे थे और तब तक भीष्म पितामह आए। भीष्म पितामह ने जवाब दिया, ए लड़कियों, एक बात बताओ, ये क्या गा रही हो? लड़कियां कहने लगी, भीष्म पितामह बनना गीत गा रही हूँ, और क्या गा रही हूँ? भीष्म पितामह बोले, अच्छा तुम्हें दिखाई नहीं देता है? लड़कियां बोली, क्या? भीष्म पितामह ने जवाब दिया, लड़का की आंखी एक कौनाई और गाँव चली जा रही हूँ, बनो तेरी अखियां सुरमेदानी। सारी लड़कियां शांत हो गई। जब सारी लड़कियां शांत हो जाती हैं, धृतराज जी दूल्हा बने। दूल्हा बन करके धृतराज जी जो हैं बारात लेकर के चले। जैसे बारात लेकर के चले, जाकर के काबुल के धूरे पे पहुंचे। जैसे काबुल के धूरे पे पहुंचे, पूरे गांव में ये खलबली मच गई कि गांधारी की बारात आ गई, चलो देखे हमें दूल्हा कैसो है। विचार किया, कहा चलो गांधारी की बारात आएगी, देखे हमें दूल्हा कैसो है। आज छोटे छोटे बच्चा, छोटी छोटी बच्चियां गांधारी का पति देखने के लिए आई। आज इधर छोटे छोटे बच्चा, छोटी छोटी बच्चियां आकर के पहुंचे। धृतराज जी जो थे वो रथ के ऊपर सवार थे। जब रथ के ऊपर सवार थे तो महाराज धृतराज जी बैठे थे रथ के ऊपर, लेकिन आसमान में देख रहे थे। बैठे रथ के ऊपर थे लेकिन आसमान में देख रहे थे। छोटे छोटे बच्चा, छोटी छोटी बच्चियों ने जैसे देखा, आपस में जवाब दिया, बहना दूल्हा तो बड़ो सुंदर है लेकिन आँखी एक कौन है। जा करके गांधारी से बताया, दीदी दूल्हा आपका बड़ा ही सुंदर है लेकिन उसके आँख एक भी नहीं। गांधारी ने नहीं माना। गांधारी ने विचार किया, मैं तब मानूंगी जब मैं स्वयं अपने आंखों से देख लूंगी, क्योंकि कभी कभी कानों से सुनी बात भी झूठी हो जाती। आज जैसे धृतराज जी द्वार चार के लिए आए, और जब द्वार चार के लिए आकर के पहुंचे, पाटा के ऊपर धृतराज जी बैठ जाते हैं। और पाटा एक के ऊपर धृतराज जी बैठे हुए थे। मैया गांधारी ने क्या किया? मैया गांधारी ने अपनी मुट्ठी में जौ भरा। ध्यान देना, मैया गांधारी ने क्या किया? मैया गांधारी ने अपनी मुट्ठी में जौ भरा, और जौ भर करके मैया गांधारी ने क्या किया? जा करके धृतराज जी जहाँ पर बैठे थे वो मुट्ठी भर के जौ मैया गांधारी ने धृतराज जी के मुंह पे फेंक दिया। जैसे मुंह पे फेंक दिया, अब धृतराज जी जो थे बेचारे जैसे के वैसे बैठे रहे, क्योंकि अगर आंखें होती तो चक्कर मकर देखने लगते कि किसने जौ मारा मेरे मुंह पे। लेकिन जब आंखें नहीं थी तो धृतराज जी के मुंह पे जौ पड़ गए, लेकिन फिर भी इधर उधर देखने को नहीं। लेकिन एक बात ध्यान देना, मैया गांधारी ने तो जौ फेंके थे, इसलिए फेंके थे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो लड़कियां बात कह रही है वो बात सत्य है या झूठी है। मैया ने जौ मार करके धृतराज जी की आंखों को चेक किया था कि वास्तव में आंखें हैं या नहीं। लेकिन इधर क्या हुआ? मैया ने तो मुट्ठी भर जौ केवल मुंह पे फेंके थे जानने के लिए, लेकिन आजकल तो वो फैशन चल गया है। आजकल जौ फेंकने वाला फैशन चल गया। चाहे घर के अंदर एक बोरी रखे हो, चाहे 2 बोरी, चाहे 4 बोरी। अब अम्मा लोग का करें, छत के ऊपर चढ़ जाए, सारे जौ जमीन पे ढेर लगा ले। मैया गांधारी ने एक मुट्ठी जौ फेंके थे, वो भी क्यों? लड़कियों की बात आजमाने के लिए, कि लड़कियों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पति की आंखें नहीं हैं, तो मैं इनके मुंह पे जौ मार करके देखना चाहती हूँ। अगर आंखें होंगी तो ये देखने लगेंगे इधर उधर कि किसने मारा, अगर नहीं होंगी तो जैसे बैठे वैसे बैठे। इसलिए मैया गांधारी ने जौ फेंका था। लेकिन आजकल को तो फैशन हो गया, चाहे जत्ते जो घर के अंदर रखे हुए छत से नीचे सारे पड़े। ध्यान देना, आज मैया गांधारी ने जैसे जौ फेंके, धृतराज जी वैसे के वैसे बैठे रहे। मैया गांधारी ने विचार किया, आज मुझे विश्वास हो गया कि हमारे पति के आंखें नहीं।
तो मैया ने अपने मन में विचार किया कि जब मेरे पति ये संसार नहीं देख सकते हैं तो मैं भी ये संसार देख करके क्या करूंगी। उसी समय मैया गांधारी ने उठाई एक पट्टी और पट्टी उठा करके अपने आंखों पर बांध, क्योंकि मेरे दादा मेरी बहनों मैया गांधारी जन्म से अंधी नहीं थी, जन्म से अंधे धृतराष्ट्र जी थे, मैया गांधारी जन्म से अंधी नहीं थी। जब देखा कि धृतराष्ट्र जी के आंखें नहीं हैं तो मैया ने विचार किया कि जब मेरा पिया ये संसार नहीं देख सकता है तो मैं भी ये संसार देख करके क्या करूं। उसी समय मैया ने उठाई पट्टी और पट्टी उठा करके आंखों के ऊपर बांधा। बिना आंखों की हो करके मैया ने धृतराष्ट्र जी के साथ में भावरे डाले, भावरे पड़ जाती हैं। धृतराष्ट्र जी गांधारी को लेकर के हस्तिनापुर में आए। जैसे हस्तिनापुर में आते हैं, गांधारी जो है बड़े प्रेम के साथ में महाराज धृतराष्ट्र जी की सेवा करती है। आंखें नहीं है तो क्या हुआ, दोनों लोग बिना आंखों के हो गए। गांधारी जी के आंखें थी तब भी मैया ने अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया कि मैं भी संसार क्या करूंगी देख करके। क्योंकि मेरे दादा मेरी बहनों, सच्ची पत्नी वो होती है जो हर समय हर विपत्ति में अपने पति का साथ दे, अपने पति का साथ दे। हर मुसीबत में हर समय पग पग पे अपने पति का साथ देना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देना, कुछ कुछ माताएं होती हैं, सबे जनी एक ही तरीका की नहीं होती, कुछ कुछ जनी होती है। कुछ कुछ जनी वो ऐसी होती हैं, खुद चाहेंगी अपने आप को ऊपर उठना, अपने आप को ऊपर उठाना चाहती हैं कि हम कब तो ऊपर निकल जाएं, और पति महाराज को नीचे गिराने की कोशिश करती हैं। चाहे जो भी आ जाए, चाहे कोई रिलेशन का आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, अगर मन में ठान लिया कि मुझे इनकी बेइज्जती करनी है तो ये करके जरूर मानती, करके जरूर मानती हैं। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है। आज मैया गांधारी ने क्या किया, विवाह करके आई, अपने पति की सेवा करती है। लेकिन एक दिन की बात है, मैया गांधारी भोले बाबा के मंदिर में गई। भोले बाबा से विनती किया, हे भोले बाबा, बचपन से लगा करके मैं आज तक तुम्हारी पूजा करती चली आई हूँ, तो मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि आप हमें 101 पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। जैसे इतनी बात सुनी, भोले बाबा ने गांधारी से कहा, एक मुश्त ऐसा ही होगा। भोले बाबा होने की विधि बताते कि 101 पुत्रों का जन्म होगा तो कैसे होगा। लेकिन वरदान पा करके गांधारी इतनी प्रसन्न हो गई कि होने की विधि पूछना भूल गई और घर को वापस चली आई। धीरे धीरे गर्भ जो है वो पलने लगा। लेकिन इधर क्या हुआ, पांडु का विवाह कुंती के साथ में हुआ, दूसरा विवाह राजा पांडु का माधुरी के साथ में हुआ, और विदुर का विवाह विदुरानी के साथ में हुआ। इधर जो है गांधारी के गर्भ में बच्चे पलने लगे। धीरे 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 9 महीना बीत गए, 9 महीना बीत जाते हैं, 10 महीना बीत गए। लेकिन महाराज गांधारी की कोख से ना तो किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, किसी बेटा और बेटी ने जन्म नहीं लिया। जब 10 महीना बीत जाते हैं, एक दिन की बात है, गांधारी जी के पेट में बहुत जोरों की दर्द हो रही थी। मैया गांधारी आंगन में लोटी लोटी घूम रही थी। मैया सत्यवती ने देखा, विचार किया बहू को बहुत ज्यादा कष्ट है। उसी समय वेद व्यास जी को बुलाया, जवाब दिया, बेटा बहू को इतना ज्यादा कष्ट है, 10 महीना हो गए इसके गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। जैसे वेद व्यास जी ने इतनी बात को सुना, अपनी अंजनी में जल भरा, जल भर करके फूंक मार करके गांधारी जी को पीने को दिया। जैसे मैया गांधारी ने पानी को पिया, उनके पेट की दर्द बंद हो गई। उसी समय वेद व्यास जी ने जवाब दिया, मैया ऐसा करो, तुम 101 नांदे गड़वा दो। मैया सत्यवती ने 101 नांदे गड़वाई। जवाब दिया, मैया अब इसमें घी भरवाओ।
मैया सत्यवती ने उसमें घी भरवाया। उसके बाद में वेद व्यास जी ने क्या किया, अपनी अंजनी में जल भरा, जल भर करके फूंक मार करके जैसे गांधारी को पीने के लिए दिया। गांधारी ने उस जल को पिया तो महाराज गांधारी जी के गर्भ से एक लौकी जैसा पिंडन निकला। और जब लौकी जैसा पिंडन निकला जिसमें 101 अखुए हैं, वेद व्यास जी ने जवाब दिया, मैया ऐसा करो चाकू लाओ। मैया सत्यवती ने चाकू दिया और जैसे चाकू देती हैं वेद व्यास जी एक एक अखुए को काट करके प्रत्येक एक नांद में डालते जाते। हर एक नांद में एक एक अखुए को डाल दिया और डालने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। और उसके बाद में हुआ क्या कि 10 महीना के रे बादी में, अरे मेरे भैया उनमें बन गए सुंदर सुकुमार जी। अरे 10 महीना तेरे बादी में, अरे मेरे भैया बन गई है सुंदर सुकुमार जी। और किया क्या, अरे हर एक नांद से काढ़ी के, अरे मेरे भैया, अरे हर एक नांद से काढ़ी के, अरे मेरे भैया बने जमी दियो पौड़ाई जी। अरे हर एक नांद से काढ़ी के, अरे मेरे भैया बने जमी दियो पौड़ाई जी। वेद व्यास जी ने क्या किया, उन अखों को जब नांद में डाला था, उन अखों को नांद में पड़े पड़े महाराज 10 महीना बीत गए। जब 10 महीना बीत जाते हैं और धीरे धीरे उन अखों से उन नांदों में सुंदर सुंदर बालक बन करके तैयार हो गए। जैसे बालक बन करके तैयार हो गए, वेद व्यास जी ने क्या किया, हर एक नांद से एक एक बच्चे को निकाल करके जमीन पर लिटा दिया। जैसे जमीन पर लिटा दिया उसके बाद में वेद व्यास जी ने नाम रखा। और जब नाम रखा तो सबसे पहले रखा दुर्योधन, दुष्कर्ण, दुष्वीर, दुष्यंत, दुस्सल इत्यादि नाम रख दिए। और महाराज उन 100 भाइयों में एक बहन थी, उन 100 भाइयों में एक बहन थी जिसका नाम था दुस्सला। नाम रख दिए। धीरे 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 महाराज कौरव सयाने होने लगे। लेकिन इधर राजा पांडु के कोई संतान नहीं थी। राजा पांडु के कोई संतान नहीं थी तो मैया कुंती जो है दुखी हो गई। मैया कुंती दुखी हो जाती है। और मैया कुंती जब दुखी हो जाती है, आज इधर क्या हुआ, मैया कुंती के कोई संतान नहीं थी और राजा पांडु जो थे वो स्त्री के योग्य भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि महाराज ध्यान देना, राजा पांडु को एक हिरण और हिरनी का श्राप लगा था। वो कैसे? एक बार की बात है, राजा पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल को गए। एक हिरण और हिरनी में मैथुन हो रहा था। राजा ने बाण मारा है तो हिरण खत्म हो जाता है। जब हिरण खत्म हो गया, हिरनी ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट,
मैं अपने पिया से मिल रही थी और तूने बाण मार करके मेरे पिया को खत्म कर दिया, तो जाओ मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस दिन तू अपनी पत्नी की सेज पर पैर रखेगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी होगा। जैसे मैं अपने पिया से नहीं मिल पाऊंगी वैसे तुम भी कभी भी अपनी पत्नी से नहीं मिल पाओगे। जिस दिन अपनी पत्नी की सेज पर पैर रखोगे वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी होगा। इसलिए राजा पांडु जो थे वो स्त्री के योग्य भी नहीं थे। अब मैया कुंती को चिंता हो गई, बेचारी का परिवार कैसे चलेगा, राजा पांडु स्त्री के योग्य भी नहीं है, अब हम क्या करें। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों मैया कुंती को दुर्वासा ऋषि से एक वरदान मिला था। वरदान ये मिला था कि मैया कुंती उस वरदान माला को फेर करके किसी भी देवता को बुला करके अपने वंश को चलवा सकती थी। मैया कुंती दौड़ करके पांडु के पास में आई, जवाब दिया, पिया आप स्त्री के योग्य भी नहीं हो, मैं आपसे एक इजाजत चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं देवताओं को बुला करके तुम्हारा वंश चलवा सकती हूँ। राजा पांडु ने जवाब दिया, ठीक है मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। उसी समय जैसे मैया कुंती को आदेश मिला तो महाराज मैया कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया। जैसे धर्मराज का आवाहन करती हैं तो धर्मराज जी 17 दिन तक कुंती के महलों में रहे। और धर्मराज जी जब 17 दिन तक कुंती के महलों में रहे तो धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उसके बाद में मैया कुंती ने क्या किया, भीम को पवन देव को बुलाया, और जब पवन देवता को बुलाया तो पवन देवता के अंश से भीम का जन्म हुआ। उसके बाद में क्या किया, तिब्बत के राजा इंद्र को बुलाया, और जब इंद्र को बुलाया तो मैया ने क्या किया, तिब्बत के राजा इंद्र को बुलाया, और जब इंद्र को बुलाया तो इंद्र के ताप से, इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। अब मैया कुंती के 3 बेटा हो गए, लेकिन कुंती की जो सौत थी जिसका नाम था माधुरी, माधुरी की कोई औलाद नहीं थी। तो माधुरी कहने लगी, अरे वो बहना तुम्हारे तो 3 पुत्र हो गए, कोई मंत्र तुम्हारे पास में हो जो हमें दे दो तो हमारे भी एक औलाद हो जाए तो हमारा भी नाम चल जाए। तो कुंती ने क्या किया, एक मंत्र अपनी सौत माधुरी को दिया। तब माधुरी ने अश्विनी कुमार का आवाहन किया, अश्विनी कुमार के अंश से नकुल का जन्म हुआ। लेकिन ध्यान रखना बात ये आती है कि ये सहदेव जो था, ये सहदेव किसका पुत्र था। बाकी तो सब देवताओं के थे, लेकिन सहदेव जो था, ये सहदेव किसका पुत्र था, ध्यान देना। ये सहदेव जो है, सहदेव ही राजा पांडु का असली सच्चा पुत्र था। वो कैसे कैसे राजा पांडु का सच्चा पुत्र था, क्योंकि राजा पांडु स्त्री के योग्य नहीं थे। तो ध्यान देना, राजा पांडु का एक नियम और था कि राजा पांडु जब सूर्य अस्त हो जाते थे तो महाराज भोजन नहीं करते थे। एक दिन की बात है, सूर्यास्त हो गया तो कुंती ने माधुरी से जवाब दिया, उरी बहना आज तो पिया बगैर भोजन किए लेट जाएंगे। तो माधुरी ने जवाब दिया, कोई उपाय है जिससे पिया भोजन कर ले। तो कुंती ने जवाब दिया, हाँ एक उपाय है, तुम ऐसा करो, तुम जाकर के अंटा के ऊपर खड़ी हो जाओ, तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हारी सुंदरता से चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा, और जब पिया भोजन करके चले जाएं तो तुम अंटा से नीचे उतर आना। माधुरी बोली ठीक है। इधर माधुरी ने क्या किया, जाकर के अंटा के ऊपर खड़ी हो गई, चारों तरफ प्रकाश फैल गया। राजा पांडु आए, भोजन किया, भोजन करके जैसे राज दरबार में गए, माधुरी अंटा से नीचे उतर आई। जैसे अंटा से नीचे उतर आई, अंधेरा हो गया। जैसे अंधेरा हो गया तो राजा पांडु ने मंत्री से जवाब दिया, मंत्री एक बात बताइए, अंधेरा कैसा हो गया। मंत्री कहने लगा, महाराज कहाँ खोए हो, अंधेरा को ये 3 घंटा हो चुके हैं,
राजा पांडु ने जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे अभी तो सूर्य हमारे अंटा पे था और इतनी जल्दी कैसे अंधेरा हो गया। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज वो सूर्य नहीं था। तो जवाब दिया, तो कौन था। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज वो सूर्य नहीं था, वो आपकी छोटी रानी माधुरी थी। लेकिन याद रखना, राजा पांडु का समय नजदीक आ चुका था। माधुरी से भोग करने की इच्छा उनके दिल में जागृत हुई। राजा पांडु ने विचार किया कि मेरी माधुरी इतनी सुंदर है, मेरी माधुरी इतनी सुंदर है। माधुरी से भोग करने की इच्छा राजा के दिल में जागृत हुई। उसी समय राजा पांडु माधुरी के वहां चल देते हैं। जैसे माधुरी के वहां चले, माधुरी ने जूतों की खटाखट की आवाज को सुना, अपने पिया को आता हुआ देखा, उनका उद्देश्य समझ गई। बिस्तर के ऊपर खड़ी हो गई, जवाब दिया, पिया दूर रहना, क्योंकि आपके किस्मत में नहीं लिखा है कि जो आप पत्नी के साथ सुख से सो सके। जैसे राजा पांडु ने इतनी बात को सुना, जवाब दिया, माधुरी चाहे जो कुछ हो जाए, आज तो मुझे मत रोको। राजा पांडु आए और मेरे दादा मेरी बहनों, जैसे राजा पांडु ने माधुरी से भोग किया है, उसी समय राजा पांडु की मृत्यु हो जाती। जैसे राजा पांडु की मृत्यु हो गई और उसी समय माधुरी गर्भवती हो जाती। माधुरी गर्भवती हो जाती है। राजा पांडु की जब मृत्यु हो गई तो आज मैया माधुरी और कुंती रोने लगी। रो करके क्या जवाब दिया है पिया कि तोई कैसी आई गई नींद, पिया तेरी दासी रही जगाई रे। झोली रही पे लाइना तुम कदी जो भी कगिराई रे। और क्या बोली, छोड़ के ओ सैया तुम स्वर्ग में बस गए जाई रे। अरे धरती निक फट जाइयो पापनी, कोई मैं जाऊं समाई रे। और करी राजा की याद मैया गैया सी डकराई रे। मैया रोने लगी। आज इधर जब राजा पांडु खत्म हो जाते हैं महाराज, राजा पांडु का अंतिम संस्कार हो गया। इधर क्या हुआ, मैया माधुरी जो है गर्भवती हो जाती हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होता है। माधुरी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया और जिस पुत्र ने जन्म लिया है महाराज, उसी पुत्र का नाम सहदेव पड़ा है। बाकी तो सब देवताओं के थे, सहदेव ही राजा पांडु का असली सच्चा पुत्र था। धीरे 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 पांडव सयाने होने लगे। इधर कौरव भी सयाने हो जाते हैं और पांडव भी सयाने हो गए। लेकिन एक दिन की बात है, मैया गांधारी और कुंती दोनों लोग भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए गई। मैया कुंती और गांधारी दोनों लोग भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं।
जैसे मंदिर में पूजा करने के लिए गई तो मैया गांधारी ने भोले बाबा से विनती किया, हे भोले बाबा, बचपन से लगा करके मैं आज तक तुम्हारी पूजा करती चली आई हूँ, मुझे सिर्फ एक वरदान ये दे दो कि मेरा बेटा जो है वो हस्तिनापुर का राजा हो जाए। गांधारी ने ये वरदान मांगा तो कुंती ने भी भोले बाबा से कहा, हे भोले बाबा, हमारा भी लड़का जो है वो हस्तिनापुर का राजा हो जाए। जैसे भोले बाबा ने सुना, विचार किया, ये दोनों सगी देवरानी जेठानी, वो कह रही है कि मेरा बेटा राजा हो जाए, ये कह रही है मेरा बेटा राजा हो जाए, अब मैं किसका बेटा राजा कर दूं? उसी समय भोले बाबा ने एक शर्त रखी। भोले बाबा ने जवाब दिया, कहा जाओ, जो भी कल सवेरे मेरे मंदिर के अंदर से लगा करके और बाहर तक 1000 पारिजात के पुष्प बिछवाएगा, उसी का बेटा जो है हस्तिनापुर का राजा हो जाएगा। जैसे इतनी बात सुनी, उसी समय गांधारी तो बड़ी ही प्रसन्न हो गई। गांधारी ने विचार किया, 1000 पारिजात के क्या, मैं 1000 पारिजात के समान सोने के पुष्प बनवा करके चढ़ा दूं। जवाब दिया, जाऊंगी, जा करके अपने पिया धृतराष्ट्र से कह करके 1000 पारिजात के पुष्प ला करके सोने के बनवा करके मैं भोले बाबा के मंदिर में चढ़ा दूं। लेकिन महाराज, इधर मैया कुंती के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैया कुंती के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्यों? क्योंकि राजा पांडु की भी मृत्यु हो चुकी थी और पांडव जो थे वो अभी छोटे छोटे थे। मैया कुंती विचार करने लगी, हे परमात्मा, मेरे लिए कौन फूल लाएगा जो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दूंगी। मैया कुंती जाती हैं और जा करके महाराज कमरे का दरवाजा बंद करके उसी में बैठ करके रोने लगी। मैया रोने लगी और जैसे मैया रोने लगी हैं, उसी समय मैया ने क्या विचार किया है कि कोलाबे बन फूल विधाता ने जोड़ी दई बिगाड़ी रे। हरि कोलाबे बन फूल विधाता ने जोड़ी दई बिगाड़ी रे। और भरी जवानी रण भई अब कछु समझ ना आई रे। और क्या बोली मैया कुंती की, भगवान, हरि जो मेरे सैया होते जग में देते फूल मंगवाई रे। और आकर के वो बोले, बाबा तुम पे बेटी चढ़ाई रे। हरि जो मेरे सैया होते जग में देते फूल मंगवाई रे। और आकर के वो बोले, बाबा तुम पे बेटी चढ़ाई रे। ओरे बंसी वाले श्याम नारी चौरे में लुट गई है। ओरे बंसी वाले श्याम नारी चौरे में लुट गई
कुंती रोने लगी। रो करके जवाब दिया, हे भोले बाबा, आपने तो मेरे ऊपर पहले ही मुसीबत डाल दी, मेरे पिया खत्म हो गए। अब बताओ मैं किससे कह करके पारिजात के पुष्प मंगवाऊंगी, क्योंकि हमारे बेटे तो भी छोटे छोटे। हे भोले बाबा, कौन मेरे लिए पारिजात के पुष्प लाएगा जो मैं ला करके आपके ऊपर चढ़ा दूंगी? भोले बाबा बताओ। मैया कुंती दरवाजा बंद करके रोने लगी। जवाब देने लगी, भोले बाबा, मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मैं किससे कहूँ जो जा करके मेरे लिए पारिजात के पुष्प ले आएगा? मैया दरवाजा बंद करके रो रही थी। तब तक क्या हुआ, भीम आए। भीम ने आवाज लगाया, मैया। कुंती ने जवाब दिया, हाँ बेटा। तो भीम बोले, मैया दरवाजा खोलो। कुंती ने जवाब दिया, नहीं करूँगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। भीम बोले, क्यों मैया, दरवाजा क्यों नहीं खोलोगी? कुंती ने जवाब दिया, भीम चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। भीम वापस लौट करके आए, अर्जुन से बताया, कहा भैया, मैया पता नहीं क्यों दरवाजा बंद करके उसमें जिद ठान के बैठी है, दरवाजा नहीं खोल रही। ऐसा करो, तुम चलो और तुम चल करके मैया से कहो, देखो मैया को क्या मुसीबत है जो दरवाजा बंद की उसमें बैठी है। आज अर्जुन आए, आवाज लगाया, मैया। कुंती ने जवाब दिया, हाँ अर्जुन। तो बोले, मैया दरवाजा खोलो। कुंती ने जवाब दिया, नहीं अर्जुन, वापस लौट जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जैसे इतनी बात सुनी, अर्जुन बोले, मैया अरे कोई चिंता हो, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, दरवाजा क्यों नहीं खोलोगी? कुंती ने जवाब दिया, बेटा मेरे अंदर जो चिंता बनी हुई है वो चिंता इतनी आसानी से नहीं जाएगी। जब मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, ये शरीर जल करके राख हो जाएगा, तभी मेरे हृदय की चिंता निकलेगी। अर्जुन ने जवाब दिया, मैया ऐसी कौन सी चिंता है जो आप बताने के लायक नहीं हो, बता नहीं सकती हो? मैं आपका बेटा हूँ, आपको सौगंध देता हूँ कि आपकी हर एक चिंता को दूर करूँगा, सिर्फ आप बताइए चिंता कौन सी है? उसी समय कुंती ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल करके जवाब दिया, है बेटा, हम और तुम्हारी बड़ी मैया दोनों लोग भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए गए। तुम्हारी बड़ी मैया ने वरदान मांगा, हे भोले बाबा, मेरा बेटा हस्तिनापुर का राजा हो जाए। मैंने भी वरदान मांगा कि तुम्हारा भाई हस्तिनापुर का राजा हो जाए। तो भोले बाबा ने ये शर्त रखी है कि जो भी कल सवेरे मंदिर के अंदर से लगा करके बाहर तक पारिजात के पुष्प भिजवाएगा, उसी का बेटा हस्तिनापुर का राजा हो जाएगा। हे मेरे लाल, तुम्हारी बड़ी मैया, उनके 100 पुत्र हैं और तुम्हारे बड़े पिताजी भी हैं, उनसे कह करके पुष्प मंगवा करके चढ़ा देंगी। जवाब दिया, पुष्प मंगा करके चढ़ा देंगी, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम तो अभी छोटे छोटे हो, कहाँ को जाओगे, कहाँ से पुष्प लाओगे? जैसे इतनी बात सुनी, अर्जुन ने जवाब दिया, मैया तुम पूजा की तैयारी करो। जवाब दिया, तुम पूजा की तैयारी करो, वो 100 हैं तो उससे क्या हुआ? जवाब दिया, हम 5 ही उन 100 के ऊपर भारी हैं, आप पूजा की तैयारी करो, हम फूल की व्यवस्था करते हैं। इधर अर्जुन ने क्या किया, कुबेर जी के लिए पत्र लिखा और पत्र में क्या लिखा है कुबेर जी के लिए कि कुबेर जी मेरी बात सुनो, कि सुमिरण कर श्री रामचंद्र को, सीता मैया को सिर नाए, और धन्य कन्हैया कुंती को छैया, एकदम से भव तैयार।
ने जैसे पढ़ा, मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके जवाब दिया। कहा मंत्री एक काम करो। मंत्री कहने लगा बताइए महाराज क्या करना है। तो कुबेर जी ने कहा सुनो, कि इतने सुन के तब कुबेर ने निज मंत्री को लो बुलाए, और जितने फूल होई बगिया में सब तुम बाण में दियो बिनाए। और हुआ क्या कि जितने फूल हथे बगिया में सब तो बाण में दियो बिनाए, और फूल को लेके आज बाण तो शिव मंदिर में पहुंचो आए। भैया पुष्प को लेके बाण आज शिव मंदिर में आई गो है। भैया पुष्प को लेके बाण आज शिव मंदिर में आई गो है। मंदिर में आई गो है, आज शिव मंदिर में आई गो है। भैया पुष्प को लेके बाण आज शिव मंदिर में आई गो है। एकदम से अर्जुन ने क्या किया, जैसे मैया की बात को सुना कागज कलम दबात उठाया, दबात उठा करके कुबेर जी के लिए पत्र लिखा। कुबेर जी आपकी बगिया में जितने भी पारिजात के पुष्प हैं सारे पुष्पों को तोड़ करके मेरे बाण में बिधा देना। अगर पुष्प नहीं आएंगे तो मेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। अगर मेरी मैया को कुछ हुआ तो कुबेर जी आपकी खैर नहीं। पाती को लिख करके बाण में बिधा करके भेज दिया। आज बाण जा करके पाती को लेकर के बगिया में पहुंचा। कुबेर जी ने जैसे पाती को पढ़ा, मंत्री से जवाब दिया मंत्री जितने पुष्प बगिया के अंदर हैं सभी पुष्पों को तोड़ करके कुबेर जी ने कहा अर्जुन के बाण में बिधा दो। मंत्री ने क्या किया, सारे पुष्पों को तोड़ा, पुष्पों को तोड़ करके महाराज बाण में बिधा दिया। आज वो बाण पुष्प लेकर के शिव मंदिर में पहुंचा। जैसे शिव मंदिर में पहुंचा तो महाराज मंदिर के अंदर से लगा करके बाहर तक बाण में सब पारिजात के पुष्प ही पुष्प बिछवा दिए। अर्जुन अपनी मैया कुंती के पास में आए, जवाब दिया मैया मैंने फूल की व्यवस्था कर दी है, अब जाओ तुम पूजा करो जा करके। कुंती को अभी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे बेटे ने पुष्प की व्यवस्था कर दी। मैया ने बेमन पूजन की थाली सजाई, बिना मन के पूजन की थाली सजा करके जैसे भोले बाबा के मंदिर के पास में आती हैं तो क्या देखा कि भोले बाबा के मंदिर के अंदर से लगा करके बाहर तक सब पारिजात के पुष्प ही पुष्प बिछे हुए पड़े। जैसे मैया ने इतनी बात को देखा, मैया विचार करने लगी हे परमात्मा, इस दुनिया के अंदर अगर किसी को बेटा देना तो मेरे अर्जुन जैसा देना, अर्जुन जैसा देना कि जिस बेटे ने अपनी जरा सी बात को सुन करके बाण के माध्यम से पुष्पों को मंगवाया और पुष्पों को मंगवा करके मैया को पूजा कराने के लिए भेज दिया। मैया ने विनती किया हे नाथ, अगर किसी को बेटा देना तो मेरे बेटा अर्जुन जैसा देना कि मैया की जरा सी बात को सुन करके उसके रोम रोम में उत्तेजित हो जाता है। मैया कुंती ने पूजा किया। कह लो अपनी कथा कह लो, हमारी तो कल्लू चलती रही है। अब आप लोगों ने कहाँ हुई है
कहती हुए तुम्हारी कथा तो कल फिर हुई परवों होत रही और हम लोग कहाँ मिलब। कोई बात ना कह लो, हम कुछ नहीं कही। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की। ध्यान देना, आज इधर मैया कुंती ने पूजा किया और जैसे मैया कुंती ने पूजा किया तो भोले बाबा ने वरदान दे दिया। भोले बाबा ने वरदान दिया और वरदान क्या दिया भोले बाबा ने, ध्यान देना, कि कुंती बिटिया तुम घर जइयो, कि कुंती बिटिया तुम घर जइयो, ये इच्छा सब पूरी होगी। जवाब दिया कुंती कि कुंती बिटिया तुम घर जइयो, ये इच्छा सब पूरी होगी, तेरो लड़का राजा बनी है, ये लालसा सब पूरी होगी। जवाब दिया कुंती जाओ, तुम घर को जाओ, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया कि तुम्हारा बेटा जो है वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। मैया कुंती को वरदान मिला। मैया कुंती मंदिर से वापस चली आ रही थी, लेकिन इधर क्या हुआ, गांधारी जी जो हैं महाराज 1000 सोने के फूल अपनी लड़ी में रखे ले चली। जब लई चली आमे मंदिर के पास में आकर के पहुंची, कुंती ने जैसे देखा जवाब दिया, दीदी एक बात बताओ कहाँ जा रही हो। गांधारी ने जवाब दिया, हमका नहीं दिखात का तुम होकर नहीं दिखात। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं पूजा करने आई हूँ। कुंती ने जवाब दिया, दीदी अब ये पूजा वूजा की इच्छा छोड़ दो। बोली क्यों? तो कहने लगी जो कुछ यहाँ पे होना था वो हो चुका है। जवाब दिया मैया कुंती ने जवाब दिया, दीदी ऐसा करो जो अपने लड़ी वाले फूल लेके घरे वापस लौट चलो। बोली तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुंती ने जवाब दिया है, बहन मेरी बात सुनो, जो तुम यहाँ पे करने आई हो वो मैं बहुत देर की कर चुकी हूँ, और जो कुछ यहाँ होना था वो हो गया। और क्या बोली कि जो होना था वो हो गया मेरी बहना शिव मंदिर में, जो होना था वो हो गया मेरी बहना शिव मंदिर में, जो होना था वो हो गया मेरी बहना शिव मंदिर में, जो होना था वो हो गया मेरी बहना शिव मंदिर में।
श्री गोविंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कुंती ने गांधारी से जवाब दिया, गांधारी ऐसा करो जे अपने लड़ी वाले फूल लेके वापस लौट चलो। जैसे इतनी बात सुनी तो मेरे दादा मेरी बहनों गांधारी के पायन में आग लगी, चुटियम बुझान। गांधारी ने विचार किया, हे परमात्मा इसके 5 लड़के और हमारे 100, इसके 5 लड़के और हमारे 100, लेकिन हमारे 100 जो हैं वो बिल्कुल बेकार, किसी काम के नहीं है। अरे इन 5 की देखो, 5 ने अपनी मैया को पूजा करवा दिया और हमारे 100 निठल्ले, किसी काम के नहीं। आज गांधारी के अंदर कोह पैदा हो गया, गांधारी के अंदर कोह पैदा हो गया। क्योंकि मेरे दादा मेरी बहनों एक बात ध्यान देना, इस समाज के अंदर लोग जो हैं अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोग दूसरों के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। अपने दुख को देख करके दुखी नहीं होते हैं, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति चैन से खा रहा है तो उसे देख करके उनको इतना ज्यादा दुख हो जाता है कि कुछ पूछो नहीं। समाज ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर उठ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है तो उसे चढ़ाने में मदद नहीं करेंगे। करेंगे क्या? अगर हो सकेगा तो उसकी टांग पकड़ के नीचे, ये नहीं होने देंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर उठ रहा है तो उसके ऊपर उठने में मदद करें। अगर उसको ऊपर उठता हुआ देखते हैं तो यही सोचते हैं कि भगवान ऐसा हो किसी न किसी दिन इसके ऊपर मुसीबत आ जाए, सब कुछ बिगड़ जाए। क्योंकि समाज अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख को देख करके बहुत ज्यादा दुखी। गांधारी के अंदर दुख पैदा हो गया। गांधारी लड़ी वाले फूल लेकर के घर को वापस गई और जा करके अपने 100 से जवाब देने लगी, अरे तुम 100 के 100 बिल्कुल बेकार हो, किसी काम के नहीं है। उन 5 की देखो, 5 ने अपनी मैया को पूजा करवा दिया और तुमने क्या किया? जैसे इतनी बात सुनी तो दुर्योधन ने जवाब दिया है, मैया जिन पांडवों की तुम बड़ाई करती हो, जवाब दिया मैया अरे जिन पांडवों की तुम बड़ाई करती हो तो जाओ, मैं ये प्रण करता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर अगर मैंने एक पांडव को न मार दिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन। जलन पैदा हो गई, जलन पैदा हो गई। जिस दिन से युधिष्ठिर को वरदान मिला था राजा बनने का, उसी दिन से दुर्योधन के हृदय में ये आग पैदा हो गई और यही सोचता है कि मैं 1 सप्ताह के अंदर एक न एक पांडव को जरूर मारूंगा। गांधारी से जवाब दिया, मैया जिन पांडवों की बड़ाई करती हो, जाओ मैं भी देखता हूँ कैसे तुम पांडवों की बड़ाई करती हो। अगर बचा सके पांडव तो अपने भाई को बचा लेंगे, 1 सप्ताह के अंदर में एक पांडव को जरूर। आज जैसे इतनी बात कही, इतना कह करके मैया गांधारी अंदर चली गई। और इधर क्या हुआ, दुर्योधन जो है, दुर्योधन जा करके राज दरबार में बैठ जाता है। प्रतिदिन यही सोचता है कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं एक पांडव को मार दूंगा। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, राधा मैया की। आइए एक माता जी के चरणों में पद, उसके बाद में आरती। एक भक्त मैया जी से क्या कहता है कि माँ कि लगन तुमसे लगा बैठी, कि लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे लगन तुमसे
मैया की, हनुमान जी महाराज की। आइए 2 बार राम नाम संकीर्तन बोलेंगे। बैठ जाओ अम्मा। गोविंद भगवान की शंकर अली में जगमग होई आरती कृष्ण कन्हैया की। थाली में जगमग होई आरती कृष्ण कन्हैया की। थाली में जगमग होई आरती कृष्ण कन्हैया की।
से